तो हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं और वेलकम बैक माय चैनल। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये मेथी के पराठे। तो यहाँ देखिए मैंने पराठे बेल कर रखे हैं। मुझे ज़्यादा नहीं, अभी 2-3 ही पराठे बनाने हैं तो मैंने बेल लिए हैं और एक के ऊपर एक रख दिया है ताकि ये वो थोड़े से टाइट ना हो। और अभी मैं ये पराठे बनाऊँगी। नहीं बैठ जाओ, बैठो, नहीं बैठ। तो अभी मैं ये पराठा एक उनको दे आई थी प्लेट में रख के, और आपने आवाज़ सुनी होगी क्योंकि वो बड़ी को भी साथ में खिला रहे हैं क्योंकि बड़ी साथ में उठ जाता है हम लोग के, और कभी कभी सोता है, नहीं तो वो ज़्यादातर उठ ही जाता है। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी उठने में, और मैंने इसलिए कल संडे था, थोड़ा सा मूवी देखते रहे तो थोड़ा लेट हो गई सुबह में। तो अभी मैं फटाफट से मैंने सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा, और मैं अभी नहाई नहीं थी क्योंकि इनको जाना था तो लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इनके लिए पराठे बना देती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेथी के पराठे कितने अच्छे से सिक रहे हैं, और सारी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग। तो ये लेयर्स वाले पराठे इनको फेवरेट है, मतलब ट्रिपल फोल्ड वाला जो इनको पराठा है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो ज़्यादातर मैं पराठे इनके लिए इस तरह से ही बनाती हूँ। तो ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छे से निकल रही है। और मैं अभी इनको पराठा ये दे देती हूँ, इनको बना कर दूँगी क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है। तो मैंने सोचा मुझे पूजा करने में भी टाइम लगेगा, तो इनको करा देती हूँ, बाद में ये चले जाएंगे तो फिर मैं नहा कर अपना काम करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने अपने गोपाल जी को नहला लिया है, और ये कुछ मैंने फूल अभी तोड़े हैं बाहर से। तो अभी बस नहाया है, सबसे पहले पूजा करूँगी और बाकी का काम बाद में करूँगी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग आपस में। और ये मैं मंदिर में आ गई हूँ, और यहाँ देखिए बड़ी यहाँ पहले से उपस्थित हैं अपनी पूजा करने के लिए। और यहाँ देखिए माचिस वाचिस लेके बैठे हैं क्योंकि ये यहाँ मैं भोग जो भी लगाती हूँ वो भोग ये खा पी के ख़त्म कर देते हैं उसको। तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ रख रखी हैं। तो अभी मैं पूजा करूँगी। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है, और यहाँ देखिए ये अपना नाश्ता ऊपर ही लाकर खा रहे हैं। ये मैं टेबल पर रखकर भूल आई थी तो ये नीचे से लेकर ऊपर आ गए हैं, और ये बस अपना खाना पीना कर रहे हैं। और यहाँ मैंने भगवान जी की भी पूजा कर ली है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। चलिए और फिर आगे मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, और मैं बस अपने बाल मैंने कल आज शैम्पू किया था इनमें, और कल मैंने बहुत सारा तेल लगाया था तो शैम्पू वैम्पू किया। और यहाँ पर मैं अपने बाल झाड़ लेती हूँ, और इसके बाद बाल झाड़ लूँगी और फिर थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ कि आज मैंने सूट भी पहना है, और ये गरम वाला सूट पहन लिया मैंने, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि सूट वगैरह पहनो तो थोड़ा लगता है अच्छे से रेडी हो जाओ, और नहीं तो आप कुछ और या लोअर टी शर्ट पहनो तो फिर नहीं लगता इतना मेकअप का। तो मैं बस थोड़ा सा लिपस्टिक और बिंदी और फिर सिर्फ मांग भरूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो यही रहता है नॉर्मल का। तो वो भी मैं डेली नहीं करती, कभी कभी करती हूँ जब भी मैं कुछ सूट वूट पहन लेती हूँ या फिर मुझे कहीं जाना रहता है तो ये मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। और तो यहाँ मैं अपनी मांग भी भर लूँगी। और बस अभी रेडी होके मैं जाऊंगी, थोड़ा सा अपने लिए देखती हूँ क्या बनाऊँ आज, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और इन लोग के लिए मैंने मेथी के पराठे बना दिए थे, और बस यही आज थोड़ा सा धूप निकल आई है तो बहुत रिलैक्स हो रहा है मेरे को, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो गई थी। मौसम उतनी ठंड नहीं थी लेकिन फिर भी ये मौसम ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी सी धूप हो रही है, मेरे फेस पे पूरी धूप आ रही है। और अभी मैं अपने मंदिर में खड़ी हुई थी तो यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ सामने देखिए कितने सारे पेड़ पौधे। बस एक चीज़ रांची मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये यहाँ हरियाली बहुत है। हर जगह आपको, हर घर में, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, पेड़ पौधे तो बहुत ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो गुलहड़ का पेड़ है इसकी सारी पत्तियां भी झड़ने लगी हैं,
और ये सब झड़ रही है। अभी मैंने कुछ कपड़े कल के मेरे जिनमें धूप नहीं लगी थी तो वो सारे मैंने कपड़े डाल दिए हैं वहाँ नीचे। और बस यही है। और मौसम आज बहुत अच्छा हो गया, धूप निकल आई है और धूप बहुत निकल आती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी धूप भी निकल आई है। तो बस चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में और मिलती हूँ मैं आपसे आके। तो मेरे बाल देखिए यहाँ कितने अच्छा सा कलर आ गया इनमें, और बहुत मतलब मुझे जैसा कलर चाहिए था वैसा ठीक आ गया। और बहुत बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेहंदी लगाने के बाद खुशबू आती है ना बालों में से, वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं। और बस अभी मैं अपने लिए चाय बनने के लिए रख के आई हूँ, क्योंकि फ़ास्ट है तो मुझे चाय चाहिए, क्योंकि फ़ास्ट में तो बिना चाय के कोई काम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं अभी थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। और यहाँ कुछ कपड़े ये पुराने हैं तो मैंने कुछ समेट दिए हैं। अभी कुछ थोड़े से और समेट लूँगी, थोड़ी सी धूप और लग जाए, क्योंकि अभी जो मैं धुले हैं वो डालूँगी लाकर कपड़े। और बस यही है। और चाय पीऊँगी अभी मैं। बड़ी यहाँ पर अपना खेल रहा है, वो देखिए अपना खेल रहा है। और एडी अभी सो के नहीं उठा रही थी, बोला थोड़ी देर और सोने, तो मैंने कहा ठीक है और सोती। और यहाँ पर देखिए ये मेरे एक छोटा सा पिंपल निकल आया और ये बहुत पेन कर रहा था। आज सुबह ही मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से दबा दिया था, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। नहीं दबाती हूँ तो फिर वो मुझे अच्छा ही लगता, और फिर गंदगी निकल जाती है तो वो ठीक रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पता नहीं कौन सा मेरे को गेंदा दिया था, उसने माली से मैंने लगवाया था उसको बुलाकर, तो उससे मैंने ये वाला लगवाया था। तो पता नहीं कौन सा गेंदा लगा दिया, इसमें एक भी फूल नहीं आया। और इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट देखिए आप कितनी ज़्यादा हाइट हो गई है इसकी, और ये बहुत अच्छा खासा बड़ा हो गया है, और लेकिन इस पर एक भी फूल नहीं आया है। तो बस पता नहीं क्या है, फूल आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं तो यही रोज़ सोचती हूँ कि हम लोग रोज़ बोलते हैं पता नहीं कौन सा वाला लगा दिया। हाँ तो बड़ी देखिए वहाँ पे मुझे अब बुला रहा है कि बस रनिंग करता है, तो मेरे को बोलता है तो वो अकेले ही अभी खेल रहा है, क्योंकि उसका भाई जो है वो सो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी रसोई में। तो वो मेरी चाय जो है वो बन रही है, अभी मैं अपनी चाय बनाऊँगी और आज चाय पीऊँगी काफ़ी दिनों के बाद। मतलब क्या ज़्यादा तो नहीं, वैसे एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों के बाद आज चाय पी रही हूँ। आज मेरा मन भी हो रहा था तो मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। आज मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने मेहंदी लगाई, इसके बाद जो बाल होते हैं ना और उसमें खुशबू, वाह वाह मज़ा ही आ जाता है। तो ये मेरे बाल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छी शाइन भी है बालों में अभी एकदम, देखिए शाइन भी आ रही है। तो मेहंदी लगती है तो थोड़े दिन बाल अच्छे रहते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू लगाते रहो ना तो फिर बाल ठीक रहते हैं। तो मैं तो बहुत दिनों के बाद अभी लगाई है, घर गई थी तभी लगाई थी, उसके बाद लगाई नहीं है। और यहाँ मैं अपनी चाय में चलो दूध डाल देती हूँ, और यहाँ मैं चाय में अपने दूध डाल दिया देखिए, और मेरी यहाँ चाय बन रही है। अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके साथ देखती हूँ थोड़ा सा कुछ ले लूँगी ड्राई फ्रूट्स, जैसे मखाना और धुन रखा है। देखिए बड़ी रोता हुआ आ गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इनको मैं छोड़ के अंदर आ गई थी तो ये हल्ला काट रहा है, तेज तेज रो रहा है। आ जाओ बड़ी, आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ। तो बस, और कल तो लग रहा था कि अब तो ठंड स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज लग रहा है कोई ठंड नहीं है। मतलब मैं तो ये गर्म सूट पहन रखा है, ये वैसे तो मैं कभी पहनती नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ। तो ये ले लिए थे पिछले सीज़न में, मैंने लिए थे, सिलवा के उसको रेडी करवा के रख दिया था और घर भी रखाई थी। लेकिन इस बार मैं गई तो फिर मैं ले आई थी, तो मैंने कहा पहनूँगी, तो सोचा ही पहन लेती हूँ, बहुत कम ही पहनती हूँ यहाँ पर। तो हेलो कर दो बड़ी, हेलो कर दो। और एडी भी देखिए मुझे लगता है सोकर उठ के आ गया है, शायद आवाज़ आ रही है मुझे भी उसको करने की, तो लग तो रहा है वो तो कि हाँ देखिए वो भी सोकर उठ के आ गया है। और चलिए मैं इन लोग को देख लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ आप लोगों से। क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मी बड़ी ने भी गुल्ला कर दिया, थूक कर दो। मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपने भाई के साथ मिलकर ब्रश कर रहा है, मतलब उसको देख कर रहा है, वरना तो करता नहीं है। बस बच्चों में ये रहता है एक दूसरे को देख के काम करते हैं,
तो यहाँ पर ये ब्रश कर रहा था तो उसने उसको भी दे दिया था। तो दोनों के पास अपना अपना ब्रश था, तो दोनों ब्रश कर रहे थे। और अभी मैं बस उनको नहला कर ले आई हूँ। मेरा सूट थोड़ा सा लूज़ हो रहा है और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है ये। और पहले का है क्योंकि पहले थोड़ी ज़्यादा हेल्दी थी मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा फ़र्क आया है। ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कहूँगी, लेकिन बस थोड़ा सा लगता है कम। तो इसलिए वो सूट जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है। और मेरे बालों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाल थोड़े से बस ऐसे ही मैंने रबर बैंड लगा लिया था जल्दी से। इन लोग को नहला दूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि टाइम देखिए उधर 12 बजने वाले हैं। तो 12 बज ही गए हैं, बजने वाले क्या हैं, 12 तो बज गए हैं। लेकिन अभी मुझे खाना कुछ बना नहीं है, तो कुछ कुछ अभी मुझे फटाफट से बनाना है, क्योंकि ये आ जाएंगे तो 1 बजे ये आ जाते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एडी को रेडी कर दे रही थी, और एडी को रेडी करने के बाद बडी को बुला रही थी, लेकिन बडी सुन नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको तब तक रेडी कर देती हूँ। दोनों को नहलाकर साथ में ही ले आई थी, तो वो थोड़ा सा बाहर धूप में चला गया है। तो तब तक मैं यहाँ एडी को रेडी कर देती हूँ। यहाँ मैंने इन दोनों को नहला लिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना बड़ी जो है थोड़ा सा कपड़े पहनने में परेशान करता है। तो वो देखिए एडी खुद से अपना लोशन लगाने लगा। तो मैंने कहा चलो मैं ही दोनों के लगा देती हूँ। वो तो बड़ा है इसलिए वो खुद से ज़्यादातर कुछ सब कुछ अपना कर लेता है, कपड़े भी ज़्यादातर खुद से पहन लेता है, कभी कभी मुझे बनाने पड़ते हैं। और बस यहाँ पर मैं इन दोनों को रेडी कर दूँगी, और फिर मैं अपना खाना बनाने में लग जाऊँगी, क्योंकि अभी पूरा टाइम हो गया, मुझे खाना बनाना है जल्दी से। तो बस मैं इन दोनों को काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और एडी देखिए अपने फेस पर क्रीम लगा के शैतानी कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी रसोई में, बच्चों को दोनों को तैयार कर दिया है। दोनों अभी खेल रहे हैं, दोनों आपस में खेलेंगे। उसके बाद एडी अपना दूध फिनिश कर रहा है, और मैं बड़ी को बनाना देकर आई हूँ। तो वो दोनों लोग तब तक अपना कुछ कुछ खाएंगे, और यहाँ मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैं आज बना रही हूँ अरहर मसूर की दाल। इसमें मैं सब्जियाँ डाल दूँगी, और सब्जियाँ मेरे पास जो जो हैं मैं वो डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ सब्जियाँ मैं डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ ये मैंने इसमें थोड़ा सा बीटरूट डाल दिया है, और दाल में बीटरूट डाल के मैं इसको पानी डाल के बॉईल कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं छौंका लगा दूँगी। और ये देखने में जितनी अजीब लग रही है, लेकिन बहुत टेस्टी दाल बनती है, और इनको तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह सब्जियाँ डाल के दाल बनाओ, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे। वैसे तो मैं बच्चों को सब्जियाँ सभी खिला देती हूँ, सभी खा ही लेते हैं वो लोग, लेकिन मैं दाल में भी डाल देती हूँ ताकि ईज़िली वो लोग और खा लें अच्छे से। तो यहाँ बीटरूट और कैरेट रखी थी, तो मैंने अभी वही डाल दी, क्योंकि अभी कुछ कुछ सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं।
और यहाँ मैं इसको बंद करके बनने के लिए रख देती हूँ और फिर मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़े से चावल हैं, इसको मैं धुल के रख देती हूँ। ये थोड़े से चावल ही बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने हैं, क्योंकि दाल है तो दाल के साथ चावल चाहिए रहते हैं। और बडी जो है वो ज़्यादातर चावल ही खाता है, तो मैं उसको दाल में मिक्स करके चावल खिला दूँगी तो उसका पेट भी भर जाएगा। और यहाँ मैं चावल भिगो के रख देती हूँ। और थोड़े से बर्तन थे तो मैं वो भी फटाफट यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि 2-3 ही बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। सुबह नाश्ता ज़्यादा किसी ने किया नहीं, इन्होंने ही खाए थे, वो भी पराठे बनाए थे, तो फटाफट से धुल गए थे। और मैं इस प्लेट को ऐसे ही धुल के रख दूँगी और थोड़ा सा आटा भी लगा के रख दूँगी, ताकि फिर ये आएंगे तो मैं सारा काम कर लूँगी। तो अभी मैंने रसोई का अपना सारा काम कर लिया है, यहाँ दाल बनने के लिए रख दी है। और मैंने आटा भी मार के रख दिया और चावल भी लगा दिया। बस ये आते होंगे तो मैं भी बस दाल बन जाएगी, उसके बाद चावल और रोटी एक साथ कर दूँगी, तो फिर ये लोग गर्म खा लेंगे, क्योंकि मुझे तो आज खाना नहीं है, फास्ट है, तो थोड़ा सा ही बनाना था इनके लिए। और बच्चे तो क्या ही खाते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो वो भी दाल चावल खा लेंगे। और दाल में मैंने आज बहुत सारी सब्जियाँ डाल दी हैं उसमें, जो भी मेरे पास थी अभी, क्योंकि अभी 1-2 दिन में इनको सब्ज़ी लेने जाना है और सब्जियाँ घर पे ख़त्म होने वाली हैं, तो ये बस वीक में एक बार ही लेने जाते हैं। तो यहाँ मेरे कपड़े हैं, मैंने सोचा चलो इनको चला देती हूँ। तो अभी मुझे इसका पानी जो है वो चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पानी चेंज करके 1-2 बार तो कपड़े साफ हो जाते हैं। और टाइम हो गया है, टाइम दिखाती हूँ, मैंने ऊपर भी इस कमरे में भी घड़ी लगा रखी है। तो यहाँ देखिए टाइम हो रहा है 12:30 और ये आने वाले हैं। और बच्चे जो हैं वो अभी नीचे खेल रहे हैं, मैं ऊपर आई थी, साइकिल चला रहा है, खेल रहा है। और बस कपड़ों में पानी चेंज करके चली जाऊँगी, फिर आके निकाल के इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और मेरा खाना भी रेडी है। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा मैं एडी से बात कर रही थी और काम भी हो गया था सारा। तो मैं एडी से उसकी ये पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट कई दिनों से नहीं लगाई है, तो आज नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। तो नेल पेंट लगाने का टाइम ही नहीं मिलता और कभी कभी लगाना होता, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। तो नेल पेंट में लगा रही हूँ। यहाँ बडी भी आ गया था, बोल रहा था मेरे भी लगाओ, मेरे भी लगाओ, मेरा हाथ खींच रहा था। बच्चे नहीं कोई काम नहीं करने देते हैं, अपने शौक़ का कोई काम नहीं कर सकते। देखिए तो ये मेरे हाथ से कैसे खींच रहा है। तो फिर मैं उसके हाथ पे भी थोड़ा सा मैंने लगाया, फिर जाके माना, तो मैंने फिर अपने लगाया, क्योंकि जो काम हमें करना है फिर बच्चों को भी करना है। और बड़ी जब बड़े हो जाते थोड़ा समझदार हो जाते, बड़ी अभी छोटा है तो थोड़ा सा परेशान करता है, तो बोल रहा है मम्मा मेरी सारी फिंगर पे लगाओ। तो मैं बस वही ही और एडी भी बोल रहा है मेरे को लगाना है, लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि तुम नहीं लगाओ, कि तुम समझदार हो। और भाई जो है वो छोटा है, तो वो इधर उधर से घूम के अपना स्टूल लेकर आएगा, फिर मेरे ऊपर चढ़ेगा, फिर ये सब करेगा। तो वो बस ऐसे ही शैतानियाँ करता है और सारा टाइम ऐसे ही निकाल देता है। तो यहाँ मेरी नेल पेंट भी लग गई है और बस बच्चे अपना खेल रहे हैं और सारा कुछ तैयारी तो हो ही गई है। कभी कभी इन कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। तो फाइनली जो है मेरी नेल पेंट लग गई है। मेरे नेल्स तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं और मैं कुछ बड़े करती भी नहीं हूँ, कुछ मेरे होते भी नहीं हैं, तो ये इतने ही मैं ज़्यादातर रखती हूँ। तो मैंने लगा लिया, एक ही हाथ पे लगाना था मुझे। और अभी मैं ये सारे कपड़े जो हैं धुल कर ले आई थी, तो ये भी सूख गए थे, नेल पेंट मेरी सूख गई थी। फिर मैंने कहा चलो कपड़े भी फैला देती हूँ यहाँ पर, तो कपड़े फैला दे रही हूँ, क्योंकि धूप पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, तो लग रहा है ऐसा कि धूप चली जाएगी जल्दी। तो यहाँ मैं सारे कपड़े फटाफट फैला दूँगी। और एडी देखिए बड़ी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, और इसको बस अपना सैंडल पहनना था, तो उसके लिए मेरे पास आया था, तो मैंने उसको सैंडल भी पहना दिया है। और बस यहाँ मैं ये कुछ कुछ कपड़े डाल देती हूँ और कुछ हैंगर में करके डाल दूँगी, क्योंकि जो मोटे से कपड़े रहते हैं वो थोड़ा सा हैंगर करके डाल दो तो ठीक रहता है। तो ये बच्चों के कपड़ों में हैंगर निकलते हैं, तो वो भी मैं फेंकती नहीं, क्योंकि ये कपड़े बच्चों के कपड़ों के लिए छोटे हैंगर चाहिए, तो फिर मैं छोटे हैंगर जो है यहीं से ले लेती हूँ, वो जो संभाल के रख लेती हूँ, फिर उन्हीं पे मैं बच्चों के कपड़े भी सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरे जो कपड़े हैं सारे मैंने डाल दिए हैं। और ये कुछ कुछ सॉक्स वगैरह हैं, तो ये मैं छोटे छोटे कपड़े क्लिप लगा कर डाल दूँगी यहीं, तो सब में धूप लग जाएगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और आगे देखते हैं क्या करते हैं अभी।
पर ये रोटियां जो हैं वो मेरी सिक गई है गर्मा गर्म। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी मैं बच्चों को भी खिला दूँगी और ये लोग भी खा लेंगे। उसके बाद मैं बस थोड़े से मेरे कपड़े प्रेस करने को पड़े हैं तो आज मैं कपड़े प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम भी हो जाएगा ये सारा काम करते करते। फिर मुझे एडी को कोचिंग छोड़ने जाना है। तो अभी मैं यहाँ एडी को पढ़ने के लिए छोड़ने जा रही हूँ। चलिए मैं यहाँ जा रही हूँ एडी को कोचिंग छोड़ने के लिए और बड़ी को मैं अभी सुला कर आई हूँ। तो बस चलिए यहाँ देखिए, यहाँ अभी कल परसों में किसी की शादी थी तो यहाँ देखिए बुद्धा जी की कितनी अच्छी पेंटिंग बनी है। और एडी को मैं छोड़ने जा रही हूँ। एडी थोड़ा सा आगे आगे जा रहा है और यहाँ देखिए सारा कुछ अच्छे से बना हुआ। कल यहाँ शादी थी तो अभी सब कुछ यहाँ से हटा रहे हैं लोग। तो अभी मैं जो है एडी को छोड़कर आई हूँ और कोचिंग पढ़ेगा भी वो 1.5 घंटा और बड़ी अभी सो रहा है तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। और ये देखिए मेरे कितने कितने सारे, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या, गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये निकल रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी। और ये यहाँ पर भी पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और पता नहीं कभी कभी कुछ होने लगा। और मौसम देखिए एकदम से फिर से चेंज हो गया है। और बस थोड़ी धूप सुबह थी लेकिन अभी से फिर से वैसे ही हो गया है। चलो मेरे कपड़े कुछ तो सूख गए, कुछ मैंने ऐसे हटा दिए क्योंकि अभी हल्की सी बूंदाबांदी फिर से हो रही थी। तो मैंने सोचा मेरे पीछे देखिए प्लांट्स, अरे इसमें देखिए ये नया नया एकदम न्यू न्यू देखो कली जो है अभी खिल रही है, निकलेगा इसमें रोज़ कलर का। और एक ये भी रोज़ है देखिए, यहाँ इसमें भी निकलेगा। और ये मैं घर से लेकर आई थी, ये तो बहुत ही मैं मेहनत से लेकर आई थी वहाँ से घर से। तो ये देखिए इसमें भी एक कली अभी आई है फाइनली। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये इसको मैं बहुत उससे लेकर आई थी कि पता नहीं जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो ले आई हूँ मैं इसको भी। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर नहीं लगा हो अच्छा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपसे इस तरह के ब्लॉग जो आपको मिलते रहो। अब यहाँ लॉक खोल रही हुई तो अभी लॉक खोल देती हूँ फिर मैं अंदर जाती क्योंकि बड़ी अभी अंदर सो रहा था तो मैं इसको लॉक करके चली गई थी। और बस पीछे था, ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं तो उसको साथ में लेकर जाऊँ तो पास में, इसलिए मैं उसको ले गई थी। और अभी वो ऊपर है तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर मैं भी रेस्ट कर दूँगी क्योंकि बच्चे थोड़ा चले जाते हैं तो खुद को भी रिलैक्स हो जाते हैं। जहाँ 2 बच्चे होना दवा से सर तो ख़राब ही हो जाता है एकदम। तो वही अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं क्योंकि वो आ जाएगा तो फिर हल्ला गुल्ला हो जाएगा और फिर शाम के खाने की प्रिपरेशन। और अभी तो ये लोग लंच वंच कर लिया इन लोगों ने और अभी टाइम भी 3:30 हो गया है। तो मैं थोड़ी देर से के लिए रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में।